बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात को बहुत ख़ास, बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर खाना हुआ है। और ये खाना जब ताकत की बात आती है, बड़ा होने की बात आती है, तो पाकिस्तान के अंदर पावर कॉरिडोर्स कहाँ पर हैं, और पाकिस्तान के अंदर बड़ा और ताकतवर जो खाना होता है वो कौन सा हो सकता है? वो वही हो सकता है जिसके अंदर ताकतवर लोग होंगे। वो खाना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब वो खाना वन ऑफ द टॉप एंड द पावरफुल पर्सन की तरफ से आए। और वो कौन है इस टाइम पर वो हैं जी फील्ड मार्शल साहब, जो कि हमारे आर्मी चीफ भी हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक इशाइया रखा तमाम सियासतदानों के लिए। अच्छा, कौन कौन से सियासतदान उसमें शामिल थे, कौन कौन से नहीं थे, इस सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। और फिर रात को खाना, और उसके बाद अगले दिन हमने देखा इतना तूफ़ान, इस तूफ़ान की कहानी भी मैं बताऊंगी। ये तूफ़ान किस किस को बहा ले जाएगा, इस सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं एक अफसोस की बात से। 9 मई, ये वो 9 मई है जो कि आज से 2 साल पहले हुआ था। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, इनफैक्ट 2 साल से भी ऊपर हो गए हैं ऑलमोस्ट। और इंसाफ के प्रोसेस का आलम ये है कि आज, अब से थोड़ी देर पहले, वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले हमें खबरें आई, चंद घंटों पहले, कि जी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। मतलब कि 2 साल से ऊपर लग गए फ़र्द जुर्म आयद होने में। और हालांकि ये ऐसा वाक़या है 9 मई का जो कि पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। एंड लेट मी अश्योर यू वंस अगेन कि इसके बाद कभी होने नहीं दिया जाएगा। ये एक वाहिद 9 मई है जो पूरी पीटीआई, जो इमरान खान, जो इनके तमाम व्लॉगर्स, इनको सपोर्ट करने वाले एंकर्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, उन सब के गले की हड्डी बना हुआ है और आगे मज़ीद इनको चोक कर देगा। वो कहते हैं ना 9 मई 2.0 एग्जैक्टली। ये अफसोसनाक खबर है कि 2 साल लग गए एक ऐसे वाक़े के ऊपर इंसाफ होने में। और ये भी पूरा इंसाफ, फ़र्द जुर्मायद होगी। फ़र्द जुर्मायद अब कितने कितने लोगों पर हुई है, आराम से आपने बस सुनते जाना है। 120, लगभग 120 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो कि मुख्तलिफ असम्बलीज़ का हिस्सा हैं, जैसे कि पंजाब की, KPK की, नेशनल असम्बली, सेनेट, इनका हिस्सा रहे हैं कोई 120 के करीब लोग, जो कि इतने पावरफुल रहे हैं, जो कि 9 मई में शामिल रहे और इतने पावरफुल रहे हैं कि ये मुख्तलिफ असम्बलीज़ का हिस्सा है। दिस इज़ 120 पीपल विच आई एम टेलिंग यू। उसके अलावा जो दीगर छोटे मोटे वर्कर्स और वो लोग जो कि असम्बली तक नहीं आ सके फॉर सम रीज़न और द अदर, इलेक्शन हार गए या उनको टिकट नहीं मिला उनकी पार्टी की तरफ से, या व्हाट्सएवर, वो लगभग पूरी तादाद है कोई अराउंड 250 समथिंग की, 250 के करीब, बल्कि उससे ऊपर ही हैं। ये वो लोग हैं 9 मई वाले, ये जो आपका बेसिकली बनता है जिना हाउस वाला मामला, उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म अब आयद हुई है, विच मीन्स कि अब ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए, अब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो ये जो रगड़ा लगा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 120 मुख्तलिफ असम्बलीज़ में बैठे लोगों को, जिसका ये मतलब है कि असम्बलियों से ये जो लोग हैं ये फ़ारिग होंगे, जिसमें से आप ये कह लें कि 55 से 60 इनके नेशनल असम्बली के MNAs होंगे, जो कि ऑफ कोर्स D सीट होंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही अब देखिए फ़र्द जुर्मायद हुआ है, आगे जैसे प्रोसेस बढ़ता है, फॉर एग्जांपल ट्रायल शुरू होता है, ये सब के कहीं ना कहीं ये फ़ारिग होंगे, ये D सीट होंगे, विच मीन्स कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ जो अभी आपको मौजूदा नज़र आ रही है असम्बली में भी, वो भी आपको काफ़ी हद तक कदरे कम होती हुई नज़र आएगी। इसके बेनिफिशरी कौन होंगे? इसके बेनिफिशरी शहबाज सरकार होगी। वो इसलिए मैं कह रही हूँ शहबाज सरकार होगी क्योंकि वैसे तो डेफिनेटली अगर D सीट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, कुछ पे PTI जीत जाएगी, कुछ पे कोई और पार्टी के लोग जीत जाएंगे, अगर उस जब उस लेवल तक, अगर नहीं मतलब कि जब उस लेवल पे बात जाएगी। लेकिन इस टाइम पर जो शहबाज सरकार है, अगर पिछले आप साल, ये 24 मई है जब ये मैं अभी इस टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, 24 मई 2025, अगर पिछले 24 मई 2024 की मैं बात करूं तो उस टाइम पर शहबाज सरकार की पोजीशन कुछ और थी। 24 मई 2025 में शहबाज सरकार की पोजीशन कदरे मुस्तहकम, कदरे पावरफुल, जी हाँ, मैं बहुत सोच समझ के अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रही हूँ कि सही ताकत शहबाज शरीफ में है, चाचू छाए में है, शहबाज की परवाज़ है और इस परवाज़ को कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज़ सियासत क्या है, राइट टाइम पर राइट मूव।
सियासत क्या है, सर्विंग द पीपल। काम पे इन्होंने फोकस किया। बेशक जैसे वो कहते थे कि हमने रियासत बचानी है, सियासत अगर कुर्बान होती भी है तो उन्होंने कुर्बानी दी। और जब आप कुछ कुर्बानी, और हाँ सच, कुर्बानी से याद आया कि ईद कुर्बा भी पास पास है, और हमारे रिलीजन में, हमारे इस्लाम में कुर्बानी के जज्बे को तो वैसे ही बहुत ही कमाल समझा जाता है। तो अगर कोई किसी भी लेवल पर कुर्बानी दे रहा है, जिस तरह के ये शहबाज सरकार दावा करती है, नून लीग ये दावा करती आई है कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को सैक्रिफाइस किया, तो फिर उस सैक्रिफाइस का फल भी तो मिलना था ना। और वो फल इनको ये मिला कि 24 मई 2025 को, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी पावरफुल पोजीशन में, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। और डेफिनेटली जब ये 9 मई वाली जो चीज़ें हैं, जो 2.0 है, जो 9 मई का ये जो दूसरा रगड़ा सेशन शुरू हुआ है, जो कि एक्चुअली अब सही वाला रगड़ा सेशन होगा, जो ये अभी शुरू होगा और हुआ है बेसिकली आज से, इसके डेफिनेटली जो बेनिफिशरी है वो सिर्फ शहबाज सरकार नहीं बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान होगा। मैं होंगी, आप होंगे, वो तमाम लोग हैं जो कि इंतशार, आग, नफरत, डंडे, इस तरह की सियासत को नहीं मानते। हो गई बात। इसके अलावा जी ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना कि जी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, ये वॉइस मीटरिंग हो, वॉइस को मॉनिटर करना हो, क्योंकि जाहिर बात है कि सबको पता है इमरान खान से लेकर के आज़म स्वाति कह रही हूँ, खैर एनीवेज उनको भी आप शामिल कर लें। इमरान खान से लेकर के वो ये क्या नाम है उनका, देखो अब तो नाम भी भूल गई, मुराद सईद की, हाँ मुराद सईद, कि जिसने इतने अरब इसके मुंह पे मारनी थी, उसके अरब उतने मुंह पे, उसके इतने अरब उसके मुंह पे मारनी थी, और जो पाकिस्तान को कर्जे से आज़ाद कराना था, जो कि भगौड़े हैं, जो कि छुपे हुए हैं, उनकी जो वीडियो पैगाम है हर जगह पे था। इमरान खान की जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स है वो हर जगह पे हैं। यास्मीन राशिद की जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स है वो हर जगह पे। ये भी अभी मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो कि जब 9 मई ये लोग कर रहे थे, और जब 9 मई हो रहा था तो राइट देन एंड देयर वो थी। और हम मुतअद्दिद बार अपने टेलीविजन चैनल्स पर मुतअद्दिद बार मैं आपको इस फॉरम के ऊपर वो बता चुकी हूँ। तो ये जो अभी ये पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहे हैं, वॉइस मैचिंग टेस्ट हो रहे हैं, ये इसी चक्रों में हो रहे हैं, जिससे बार बार एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा इमरान खान इनकार कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि जी ये कोई अच्छा लगता है, ये तो बेइज्जती का मुकाम है कि इमरान खान का हम जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें भी एक अलमिया है, इसमें भी एक कमाल का अलमिया है। वो कमाल का अलमिया ये है कि वो इमरान खान जो कि हमेशा दूसरों की अकाउंटेबिलिटी में यकीन रखते थे और रखते हैं, और अपनी अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं करते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से कोसों दूर भागते हैं कि अगर यहाँ इमरान खान की अकाउंटेबिलिटी है तो इमरान खान उस तरफ भागेंगे, इस तरफ तो आएंगे भी नहीं कि मेरी अकाउंटेबिलिटी है ऐसी की तैसी, मैं तो अपनी अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं करता, मैं तो पैदा ही दूसरों की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए हुआ था। ये जो गुंडागर्दी, ये जो अप्रोच है, यही इमरान खान के गले पड़ रही है। जब ये पावर में थे और उससे पहले जब इनको हर तरह की सपोर्ट मैसर थी, मौजूद थी, फैज़याबी की हवाएं चल रही थी हर तरफ से, तो उस टाइम पर भी ये दूसरों को कहते थे रसीदा कड्डो, नवाज शरीफ को कहते थे रसीदा कड्डो, शहबाज शरीफ को कहते थे रसीदा कड्डो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सरे महल के ताने दे दे करके इन्होंने इतना झूठ बोल के, इतना प्रोपगेशन कर करके अजाब कर दी थी उनकी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी की मैं बात कर रही हूँ। और काफ़ी हद तक डेफिनेटली उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आए हैं। बट जब अपनी बारी आती तो भागते हैं। इसी तरह ईवीएम करना है, ये मशीन होगी, फलानी मशीन होगी, ओवरसीज़ को फलाने हक दे देने, इस मशीन के ज़रिए वोटिंग होगी। ये जो गैजेट्स का इस्तेमाल, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इमरान खान दूसरों के लिए करना चाहते थे, जब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इनके ऊपर हो रहा है, चाहे वो पॉलीग्राफिक टेस्ट की सूरत में क्यों ना हो, चाहे वो वॉइस मैचिंग की सूरत में क्यों ना हो, तो ये है जी पॉलीग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग, और ये है इमरान खान। मैं तो इधर जाऊँगा, मैं इधर क्यों आऊँगा, मैं क्यों दूँ भाई, हमें तो बेइज्जती महसूस होती है। इन लोगों को, यूथिया ब्रिगेड को, इमरान खान को इस बात पे बेइज्जती महसूस नहीं होती। इस टाइम पर इनका बेइज्जती प्रोग्राम नहीं चलता, और शर्म इस बात पे महसूस नहीं होती कि जब इनके ऊपर माली बेज़ाब्तगियों के और करप्शन के इतने संगीन ना सिर्फ इल्ज़ामात हैं बल्कि इनको सजाएं मिली हुई है, 14-14 साल की सजाएं मिली हुई है भाई। और फिर भी गट्स चेक करें मैन, गट्स चेक करें कि जी ज़मीर इतना इनका सो चुका है, सोने का क्या मतलब, ज़मीर मर चुका है इनका, कि चेक करें कि जी बड़ी ईद पे इमरान खान को बाहर निकालना है। और बड़ी ईद पे ये कह रहे हैं, बड़ी ईद पे, ये जून 2025 की बड़ी ईद की बात कर रहे हैं। मैं आपको दावे और गारंटी से कहती हूँ कि ये जून 2026 में भी इमरान खान जेल में ही होंगे। और ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बात हाईएस्ट फॉरम पे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो फील्ड मार्शल हो, यहाँ तक कानून अपना रास्ता बनाएगा। और जो कानूनी तौर पर
जो इमरान खान है उसको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और कानूनी तौर पर इनको 14-14 साल की सजाएं हैं भाई, और ये कोई सियासी मुकदमात में नहीं है। तो ये अगले साल भी, अगली बड़ी ईद पर भी और अगली छोटी ईद पर भी ये आपको अडयाला के वाइस चांसलर ही बने हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको ये ओहदा दे दिया गया है और इनको गारंटी करा दी गई है कि इमरान खान साहब ये जो अडयाला के वाइस चांसलर बनने का, और जो चांसलर, बल्कि वाइस भी क्यों, सीधा चांसलर आप बोलें, ये जो अडयाला के जो चांसलर का जो ओहदा है ना, ये एक इकलौते सियासतदान वक्त का जो एक टाइम पर वजीर आजम रहा है जिसका नाम है इमरान खान, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये चांसलर ऑफ अडयाला, ये जी कैदी नंबर 804 को ही जाता है। तो हूं ना राम जी, अब आप खुश हैं, जो सीधी सी बात। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अब आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये बातें अब मैं क्यों कर रही हूँ, ये ईद का, बड़ी ईद पे बाहर जाना है और ये सब कुछ फलाना टमकाना। कुछ डॉक्टर्स का वफ्द आया हुआ है अमेरिका से, और पता चला इतलात के मुताबिक कि वो कोई इमरान खान से मिलना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, इमरान खान से मिलने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा है कि जी ये नाम है और इस नाम को अडयाला भेजना है, इस टाइम पर भेजना है, इतने मिनटों पर भेजना है, इतनी देर की मुलाकात होगी इमरान खान से। लेकिन ऐसे इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बात चल रही है कि एक वफ्त आया हुआ जो अमरीकी वफ्त है और वो मिलना चाहता है। तो जवाब आया कि मिलना चाहता है तो ज़रूर मिले, अगर मिलना चाहता है उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करें, एंड येस ही कैन गो एंड दे कैन मीट। बट इस हवा को लेकर के, इस शुरली नुमा खबर को लेकर के अगर किसी यूथिये के दिल में लड्डू फूट रहे हैं, जो कि एक्चुअली फूट रहे हैं कि देखा जी अमेरिकन डॉक्टर आ गए सूटेड बूटेड, अब वो जाएंगे मिलने के लिए, तो खान तो बड़ी ईद पे बाहर हो। अगेन बहुत वसूख से, लेट मी रिमाइंड यू ऑल, अभी जो मैंने 2 मिनट पहले आपसे बात की, ये फैसला हर जगह पे हो चुका है कि हर चीज़ कानूनी तौर पर होगी। मिलना चाहता है कोई, मोर देन वेलकम, दे कैन मीट इमरान खान, फाइन। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि इस मीटिंग का कोई प्रेशर फौज लेगी, फील्ड मार्शल लेंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या मुतलका कोर्टों में जाएगा, या इसका कोई असर मिलिट्री ट्रायल पर होगा या मिलिट्री कोर्ट पर जाएगा या व्हाट्सएवर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बल्कि चिल माहौल का आलम ये है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने सियासी कायदीन के लिए इशाया दिया। बड़े मतलब वो जो तस्वीरें थी, वो जो मनाजिर थे, अगेन मुझे बड़े, देखें ऑप्टिक्स ना हमारे लिए तो एटलीस्ट बड़े मैटर करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन यू आर एंकरिंग, व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट, व्हेन यू आर रिपोर्टिंग ऑन थिंग्स, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि चीज़ें दिखने में कैसी लग रही हैं, यू नो। सो ऑप्टिक्स जो हैं वो उसके बड़े अच्छे लगे। व्हाट अ गुड यूनिफॉर्म ही वाज वेयरिंग, और वहाँ पर जितने भी मतलब अफवाज से भी जो लोग आए, जो हमारे जवान आए, जो हमारे डिफरेंट फोर्सेस से लोग आए वो भी, और प्लस जो सियासी कायदीन भी थे, सो ग्रूम्ड, सो वेल ड्रेस्ड, और एक ऑरा था, एक मिजाज था, एक माहौल था उस पूरे खाने का। उसमें प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट, और उसके अंदर चेयरमैन सेनेट एंड स्पीकर नेशनल असेंबली, एंड उसके ऊपर डेफिनेटली गवर्नर्स, उसके अलावा जो है आपको बहुत से सेनेटर्स भी नजर आए, बहुत से, उसके अंदर आपको चीफ मिनिस्टर्स भी नजर। लेकिन गंडापुर ना 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 मजा लेगा कभी आ जाए। क्यों आएंगे? इसलिए नहीं कि वो आना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि इमरान खान आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बनने पर बिल्कुल खुश नहीं है, और उसका वो डिफरेंट फोरम पर अपने डिफरेंट लोगों के ज़रिए इसका इजहार कर चुके हैं। यहाँ तक इजहार कर चुके हैं कि बॉर्डर के उस पार तक, एक उधर भारत को तकलीफ हुई, इधर जेल में अडयाला के अंदर जलजला आया कि हैं कैदी नंबर 804 जो अपने दिल पकड़ के बैठ गया कि ये क्या भाई, ये फील्ड मार्शल बना दिया। सो ही डजंट लाइक्स इट, एंड वो ये मैसेज बार बार कन्वे कर रहे हैं। तो वो इशाया हुआ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इशाया था, लेकिन उसके अंदर गंडापुर साहब नहीं है। इन रिटर्न जो इन्होंने 26 मई को जो भी अपना एहतजाज करना है ड्रोन पे और व्हाट्सएप, उसके हवाले से क्लियर कट मैसेज दे। मैं आपको बता रही हूँ ना, इतना चिल सुकून माहौल ये है कि अगर 26 मई को इन्होंने जो भी करना है, ये अगर KPK की पेशावर की टेरिटरी में रहकर करते हैं, वेल एंड गुड, वी डोंट केयर, इट्स ओके, फाइन, करना है कर लो। लेकिन अगर इस्लामाबाद का आई भी क्रॉस किया, इस्लामाबाद का अलिफ भी क्रॉस किया, इस्लामाबाद का 1 सेंटीमीटर भी पाँव अंदर डाला, तो ऐसी फेंटी लगेगी कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो इसी हवाले से, अगेन आई रियली वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज
कि कुछ भी हो जाए, ये अमेरिका से डॉक्टर हों या वैसे तो खैर ट्रंप ने तो कुछ बोलना ही नहीं है डेफिनेटली, वो तो अभी किसी और लेवल पे बात चल गई है, लेकिन चलें जी, कोई भी आ जाए, इमरान खान को किसी कहने का, किसी के कहने का, किसी सो कॉल्ड लॉबी का ज़रा भी रिलीफ और फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इस टाइम पर पूरी दुनिया में, लेट मी रिपीट, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मुल्क बन के उभर रहा है। पाकिस्तान की जो अफवाज है उसको लेकर के नंबर 1 के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में इमरान खान और इस किस्म की रिलीफ की बातें, ईद चलो घर पे करने देंगे, चले जी तरस खा देते हैं, सिंपति, ये वो फलाना, डील वील, ये वो, ऐसा कुछ भी करके ना पाकिस्तान अपना इमेज ख़राब करेगा, ना आर्मी चीफ करेंगे, ना फील्ड मार्शल करेंगे, ना मुल्क के वज़ीर आज़म करेंगे। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू हैपन बाय द बुक एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, चाहे फिर 2 साल ही क्यों ना लग जाए। 2 साल लगे हैं ना, 2 साल से ऊपर, ये 9 मई वालों के ऊपर फर्द जुर्म है। तो ये बात जितनी क्लैरिटी के साथ ये लोग समझ जाएंगे उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। खैर अभी के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर से इसी नोट के ऊपर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अब से अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।